पंचायत सेवक सुखलाल महतो की आत्महत्या के बाद अब ये मामला सियासी रंग पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सुखलाल महतो ने आत्महत्या से पहले एक सोशल मीडिया पर पत्र जारी कर कई तरह के आरोप वीडियो पर लगाए थे और उन्होंने कहा था कि काफी अपमानित वो महसूस कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कीटनाशक पी लिया था और इलाज के लिए रिम्स उन्हें भेजा गया था, लेकिन यहाँ पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। विधायक जयराम महतो भी इसे लेकर सवाल उठाते हुए नजर आए। हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, ये मामला अब काफी दूर तक जाएगा। देखिए, एक पंचायत सेवक अगर इस तरह अपमानित होकर आत्महत्या करता है तो बड़ी बात है ये। जी, आसिया, एक बड़ी बात है और इसको लेकर आपने देखा होगा कि डुमरी विधायक जयराम महतो कल ही रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब वो मीडिया के सामने आए तो उनका कहना था कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। उनका कहना था कि ये अपराध है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपमान महसूस कर रहे थे। इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पत्र जारी किया था, यानी कि आत्महत्या करने से पहले सुखलाल महतो एक पत्र जारी करते हैं और कई गंभीर आरोप वीडियो पर लगाते हैं। उनका कहना था कि बैठक हो या फिर किसी तरह की मीटिंग हो, मीटिंग के दौरान उन्हें अपमान किया जाता था, जिस वजह से उन्होंने कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। देखिए, धनबाद से उन्हें रांची रेफर किया गया था। जब रांची में वो इलाजरत थे, इस बीच कई लोग उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे, लेकिन सवाल ये उठ रहा था आसिया कि आखिर क्या बातें हुई, आखिर वीडियो क्या उन्हें बोलता था, क्योंकि उन्होंने जो पत्र जारी किया उसमें यही उन्होंने कहा है कि प्रताड़ित करता था वीडियो। इसके साथ ही उन्होंने कई लोगों का नाम जो है वो लिया है। देखिए आसिया, उन्होंने जिन लोगों को पत्र लिखा है, यानी कि उन्होंने जो सोशल मीडिया पर पत्र जारी किया है, उसमें यह बताया जा रहा है कि उन्होंने डुमरी वीडियो, बलथरिया पंचायत के मुखिया पति, पीएम आवास योजना की बीसी और रोजगार सेवक पर मानसिक प्रताड़ना का जो आरोप है वो लगाया था। इसके साथ ही उन्होंने जयराम महतो को भी पत्र लिखकर इस बात का अवगत कराया था और ये कहा था कि जब भी कोई बैठक होती है, जब भी कोई मीटिंग होती है, तो वीडियो की ओर से उन्हें मानसिक दबाव डाला जाता है, जिस वजह से वो ये कदम उठा रहे हैं। देखिए, जयराम महतो जब वहां पर पहुंचे थे, हमने उनसे बातचीत की थी आसिया, तो उनका कहना था कि इस सिलसिले में उन्होंने दीपिका पांडे सिंह, जो ग्रामीण विकास मंत्री है, पंचायती राज मंत्री है, उन्होंने पत्र लिखा है। इसके साथ ही उनका यही भी कहना था कि पहली मर्तबा इस तरीके की घटनाएं सामने नहीं आ रही है, अधिकारियों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि अगर ये मामला आगे अगर जाता है तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी वो पत्र लिखेंगे और तमाम बातों से अवगत कराएंगे। लेकिन अब आप सही कहे आसिया कि अब कहीं ना कहीं इसको लेकर सियासत भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक बड़ा मामला है। एक पंचायत सेवक जो वीडियो पर आरोप लगाता है, सवाल उठाते हैं ऐसे सरकारी अधिकारियों पर भी ये आत्महत्या की कोशिश या उनके पत्र कि आप बैठे हैं जनता की सेवा के लिए, लेकिन इस तरह का जो एटीट्यूड दिखाते हैं और जो उनका रवैया होता है उस पर सरकार को भी अब ध्यान देना होगा और अधिकारियों को तो अपनी ऐसी हरकतों को सुधारना ही होगा। जी, कई जगहों से आपने खबर सुनी होगी आसिया कि कई ऐसे लोग हैं, आम जनता है, जो काफ़ी परेशान होते हैं। कई उनकी कामें जो है वो फंस जाती है। उनका कहना है कि अधिकारियों का जो रवैया है वो ठीक नहीं है, ढंग से वो बात नहीं करते हैं। और ऐसे में एक सवाल है आसिया कि पंचायत सेवक है वो, अगर वो किसी बात को लेकर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें अगर कोई प्रताड़ित कर रहा है और वहाँ के वीडियो अगर प्रताड़ित कर रहे हैं, वहाँ के अधिकारी प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आखिर आम जनता का क्या होगा आसिया। तो देखिए, इसको लेकर वो काफी परेशान थे और एक पत्र जो है सोशल मीडिया पर वो जारी करते हैं और जिन लोगों पर वो गंभीर आरोप लगाए हैं, इसको लेकर खुद जयराम महतो ने कहा है कि जांच होनी चाहिए ताकि पता चले कि आखिर हुआ क्या था। साथ ही साथ आपने सही कहा आसिया कि कई ऐसे लोग हैं जो अधिकारियों के रवैये से परेशान हो जाते हैं और इस तरीके का प्रयास जो है वो करते हैं। हालांकि यह अपराध है, लेकिन कह सकते हैं आसिया कि वो काफी परेशान थे और इस वजह से उन्होंने कीटनाशक पीकर अपना, कह सकते हैं, जिंदगी को खत्म करने का सोचा। लेकिन जब उन्हें रिम्स रेफर किया गया, यहाँ पर वो कह सकते हैं कि जिंदगी से जूझते रहे, यानी कि अपनी जो प्रताड़ना उन्होंने सहा है और इसको लेकर जिस तरीके से उन्होंने पत्र लिखा है, खुद जयराम महतो को भी उन्होंने पत्र लिखा है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब जयराम महतो भी पूरे तरीके से एक्शन में आए हैं। जब वो शाम में पहुंचे थे तो उनका कहना था कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, आज उनकी मौत हुई है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब आने वाले समय में कई लोगों पर सवाल उठेंगे आसिया। अभी सियासत होनी बाकी है करिश्मा। जी आसिया, देखिए, मुद्दा जरूर उठाया जाएगा। अगर कल जिस तरीके से मुद्दा उठाया गया है और आज मौत होती है, सुबह से आपने देखा होगा कई तस्वीरें सामने आ रही है। खुद जेएमएम के जो नेता है राजू महतो, वो भी पहुंचे थे। इसके साथ ही कई ऐसे लोग हैं जो पहुंच रहे हैं, जेबीकेएसएस के कई ऐसे वरिष्ठ नेता है वो भी पहुंच रहे हैं और इसको लेकर सियासत भी तेज हो रही है कि आखिर इस तरीके की रवैया जो है वो हर एक जगहों से आती है। ये सिर्फ डुमरी प्रखंड की बात नहीं है आसिया, इस तरीके का मामला जो है हर बार प्रकाश में आता है और कोई ना कोई अपनी जान को
कह सकते हैं लेने का प्रयास करता है। ये पहला मामला नहीं है सुखलाल महतो ने जिस तरीके से जान लेने का प्रयास किया है, लेकिन अब कह सकते हैं इसको लेकर अब जयराम महतो क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी, सभी की निगाहें टिकी हुई है। चलिए, मामला अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस पर सियासत भी होना तय है, क्योंकि जब ऐसे मामले सामने आते हैं और इस पर अब सरकार को भी संज्ञान लेना होगा कि अगर पंचायत सेवक वीडियो के व्यवहार से इतना प्रताड़ित होता है कि आत्महत्या की कोशिश करता है, बचाने की उसे अस्पताल में पूरी कोशिश होती है लेकिन तब भी बचाया नहीं जा सकता है, तो सवाल उठना लाजमी है। अब इस पर सियासत होना भी लाजमी है और जो सियासत होगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था, बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल्ड संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टी प्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।